नमस्ते दोस्तों। मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपना वीडियो बिहार पुलिस एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस पर बनाता हूँ। तो अब हम जो बताने के लिए जा रहे हैं वह जो है संपूर्ण संख्या बताएंगे कि संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जिसका भाजक का योग उस संख्या का, जिसका हम संपूर्ण संख्या ज्ञात करेंगे उसमें कह रहे हैं जी उसका भाजक का योग उस संख्या का दुगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं यानी परिपूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब हम परिभाषा लिखा रहे हैं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके भाजकों का योग उस संख्या का दुगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा है दोस्तों कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या दोनों एक ही होता है। तो संपूर्ण संख्या जो है किसी भी संख्या का हम निकालेंगे तो उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। जो जिससे करता है उसका भाजक जो है, भाजक जिससे वो विभाज्य होता है, उसका हम योग करेंगे और उसका दुगुना करेंगे, संख्या का दुगुना करेंगे। इसका योग और संख्या का दुगुना दोनों बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे ये क्या संपूर्ण संख्या है। जैसे छः क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। अब कैसे इसका भाजक हो गया है, देखिए 6 का भाजक कौन कौन हो गया, 1 2 3 और 6 स्वयं। 6 जो है 1 से भी विभाज्य होता है, 2 से भी विभाज्य होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। इसका हम योग करेंगे 1 + 2 + 3 + 6 बराबर संख्या का दुगुना। संख्या क्या है 6 है, तो 6 का हम दुगुना करेंगे तो कितना होता है 2 1 3 3 3 6 6 12। यहाँ पर कितना हो गया 6 दूना 12, दोनों क्या है बराबर है। ये क्या हुआ संपूर्ण संख्या। क्या है संपूर्ण संख्या। समझ गए दोस्तों। संपूर्ण संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे पहचानेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे भाजक का पहले जो है योग करेंगे, भाजक का योग करेंगे और फिर जो संख्या हम ज्ञात करेंगे उस संख्या को हम दुगुना करेंगे। यदि दोनों बगल बराबर हैं, RHS बराबर LHS दोनों बराबर हैं तो हम समझेंगे ये क्या है संपूर्ण संख्या है। दूसरा उदाहरण भी है। दूसरा उदाहरण कितना है 28 है। अब 28 को भी हम कर सकते हैं 1 2 4 7 14 28। अब इसको हम योग करेंगे और संख्या का दुगुना करेंगे तो
कितना हुआ 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 बराबर 28 × 2। अब जोड़िए 2 1 3 4 3 7 7 14 14 14 28 28 और 28 कितना हुआ 56। इधर भी कितना हुआ 8 दूना 16 2 दूना 4 1 5 56। ये दोनों क्या है बराबर है। ये भी क्या है ये संपूर्ण संख्या है। क्या है संपूर्ण संख्या है। इसी तरह आगे भी होता है। ठीक है तो हम यहाँ संपूर्ण संख्या ये तो हम बता दिए हैं एक दो गो जो छोटा टाइप का था। इससे आगे कौन कौन होगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र होता है संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का सूत्र तो संपूर्ण संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एक सूत्र होता है। तो सूत्र पर हम जो है ना संपूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है 2n - 1 इंटू 2n - 1 ये इसका सूत्र हुआ। इसी सूत्र पर हम बैठा करके जो है संपूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें n क्या है। n जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। n क्या है n का मान क्या है n का मान क्या है एक अभाज्य संख्या है। n की जगह पर हम अभाज्य संख्या ही रखेंगे। ठीक है अब एक उदाहरण देते हैं। जैसे दो क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है। तो n मान हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो सूत्र के मुताबिक हम चलते हैं तो 2 पर पावर क्या देंगे 2 पर पावर n - 1 है इंटू 2 पर पावर n - 1। तब इस पर हम बैठाते हैं तो 2 n की जगह पर हम 2 रखेंगे -1 2 इस पर पावर 2 रखेंगे -1। अब इसमें देखिए 2 दूना 4 -1 यहाँ कितना हुआ 2 पर पावर कितना हो गया 2 में से गया तो 1। अब कितना हुआ 4 में से गया तो 3 2 पर पावर 1 है तो 2 तो 3 दूनी 6। सूत्र से हम जो है बैठाए हैं। क्या है संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पर पावर n - 1 इंटू 2 पर पावर n - 1। यही सूत्र पर n जो है क्या है अभाज्य संख्या है। और इसका मान हम जो है 2 के लेकर चले हैं उदाहरण को। तो n की जगह पर हम 2 रखे हैं तो सूत्र पर हम बैठाए हैं। इसका कितना निकला 6। इसी तरह हम जो है अभाज्य संख्या 3 को भी ले सकते हैं। और इससे आगे क्या है कौन सा है अभाज्य संख्या 5 है उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है
अब इसके बाद है लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग, लगातार n तक की सम संख्या का योग, लगातार n तक की विषम संख्या का योग, फिर लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, लगातार n तक की सम संख्या के वर्गों का योग। यही सब ज्ञात करने का सूत्र हम बताएंगे। सभी सूत्र हम बताएंगे ताकि कि आप लोगों की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं से भी पूछ दे तो सिर्फ जो चैप्टर हम बता रहे हैं वास्तविक संख्या का, इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटे। यदि मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार पुलिस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग तो हम जो है लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यही इस सूत्र पर हम बताएंगे। तो प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या क्या है? एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्या है सब क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिट तक ये सब क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो इसी पर आज हम बताएंगे कि लगातार प्राकृत संख्या को हम कैसे योग ज्ञात करेंगे। n तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ये हम शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं, ठीक है। तो जो मेरा वीडियो देखा होगा वो तो समझा होगा, फिर भी हम समझाते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। लगातार n तक की प्राकृत संख्या का ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो जैसे प्रश्न रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट 10 तक की प्राकृत संख्या का योग या प्रथम, ये भी प्रश्न हो सकता है, या प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग, चाहे ये रहे या ये रहे, दोनों एक ही सूत्र से बनेगा। दोनों में क्या कर रहा है कि प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर 10 तक बोल रहा है तो हम n बराबर क्या लेंगे? 10 लेंगे। n के मान क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो सूत्र रखेंगे, सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसका सूत्र होता है n बराबर हम क्या लिए हैं? n का मान लिए 10 लिए हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक की प्राकृत संख्या का योग, n का मान क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो हम सूत्र पर बैठाएंगे, n की जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। कितना हुआ? 10 इंटू 10 से 11/2 यानी 110/2 यानी कितना हुआ? 55। ये इसका मान हुआ। इसी तरह हम आगे लगातार n तक की सम संख्या तो हो गया, लगातार n तक की सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हम बताएंगे। तो ये जितना भी अब जो है हम आगे वाले वीडियो में लगातार सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, लगातार विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, लगातार सम संख्या के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे,
विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, ये सभी हम जो है बताएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो का इंतजार करें।